एवरीवन वार्म वेलकम टू द वंडरफुल वीडियो द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने आज कितना प्रॉफिट गेन किया और आज की हमारी स्ट्रेटजी क्या रही और किस बेसिक फंडामेंटल्स पे मैं डेली कॉल और फ्यूचर से एटलीस्ट 1800, 2000, 2200 या 4000 के ऐसे प्रॉफिट में गेन करता हूँ। तो पहली बात ये आप ध्यान में रखिए कि आज जो हमारा प्रॉफिट है वो क्लोज टू रहा हमारा कुछ 1750 रुपये का, और एक रहा हमारा कुछ 750 रुपये का सम चेंज इन सेंसेक्स में रहा, और निफ्टी में मेरे ख्याल से लेट मी जस्ट चेक माय या सो एक सेंसेक्स में रहा 731.40 रुपीज़ का, और एक रहा 987 ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का रहा। निफ्टी 16 जैन 23,100। तो ये दोनों का पुट मैं ऑब्वियसली आपके लिए पूरा डाल देता हूँ, जो भी स्क्रीनशॉट है आपके स्क्रीन पे और आपके इस वीडियो के बाद। बट मैं आपसे यह आज शेयर करना चाहता हूँ कि हम डेली प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। काफ़ी लोग इसमें नुकसान करते हैं। कॉल और पुट बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जिसको मैं खुद भी एक बात को मानता हूँ, और ये बहुत रिस्की अफेयर होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे 3 से 4 इंडेक्स हैं, जो कि आपका हो गया निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। तो ये जो सारे हैं, इनमें से पहले बात आप एक चूज़ कर लें कि आपको किसकी स्पीड, किसकी तेज़ी समझ में आती है। ऑलराइट। पॉइंट नंबर 2, उनके जो पॉइंटर्स होते हैं, जो उनके ओपन इंटरेस्ट होते हैं, पहले वहाँ देखिए कि कहाँ बाइंग ज़्यादा है, कहाँ पुट ज़्यादा है। जहाँ भी पल्ला बाड़ी हो वहाँ आप उस बाई करें या पुट करें। मिड कैप, सेंसेक्स, निफ्टी का जो ऊपर का स्टॉक, जो उनका नंबर्स होते हैं, वहाँ देखिए प्लस में है कि माइनस में है। तो इस तरह से आप डिसाइड कीजिए। ऐसा मैं खुद करता हूँ कि मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है। कभी आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ गया तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको दांव कब लगाना है, मोमेंटम कब पकड़ना है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आप कॉल और फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इक्विटी का दिमाग ला के वहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम का डिके है। टाइम का डिके का मतलब ये होता है, कोई भी ट्रेडर जिसको सही मायने में समझ है, सोच है, एक चीज़ों की एक काइंड ऑफ नॉलेज है कि कितना समय मार्केट कब से कहाँ घूमेगा, एक परख है, कैलकुलेशन है, जिसको अपना लॉस डिफाइंड है, वो मार्केट में 1 से 2 घंटा भी रुक सकता है। लेकिन कोई भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर मेरे हिसाब से एक मार्केट में आधे घंटे से 45 मिनट से टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी बीच में मोमेंटम आता है। और अगर आपने मोमेंटम पकड़ा है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट आपको 30 पॉइंट, 15 पॉइंट, 35 पॉइंट इस हिसाब से आपको जाना चाहिए। तो इसमें एक सिंपल लॉजिक ये होता है कि आप जो भी लें, मेरा फेवरेट फ़िलहाल तो मिड कैप निफ्टी के अलावा सेंसेक्स और निफ्टी भी है। मैं कोशिश करता हूँ सुबह जब मार्केट खुलता है 9, सवा 9 बजे, उनका मैं प्रीवियस क्लोज़र देख लेता हूँ और आने वाले के लिए वेट करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, खासकर इक्विटी में, कि जब भी आप मान लीजिए टाटा का कोई भी एक शेयर, टाटा मोटर्स मान लीजिए 742 पे कल बंद हुआ, तो काफ़ी कुछ चांसेस होते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जब वो स्टॉक खुले और आपने ऑलरेडी लेके रखा है तो कम से कम 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आगे जाता ही है। ओके, इन माई केस अजूनी बायोटेक में जब काफ़ी कुछ पैसा बना के दिया है। इसी क्षेत्र में मैं आपको बोलूँगा, जब आप कॉल और पुट में है तो ऐसा आप काम ना करें, क्योंकि कॉल और पुट में एकदम से मार्केट 100 पॉइंट्स नहीं चल सकता है, 200 पॉइंट। मैं आपको कल का उदाहरण देता हूँ। कल मैंने सेंसेक्स में 76,500, 77,500 में वो प्रॉफिट बनाया था, कुछ 2000 रुपये करीब। तो वहाँ पे जो उसका क्लोज़र था वो था कम से कम 122 रुपये। ये प्रीवियस डे क्लोज़र था निफ्टी का, सॉरी सेंसेक्स का। और मुझे उम्मीद थी कि आज लंबा खुले, लेकिन जब आप निफ्टी जब ये खुला, सेंसेक्स जब ये खुला, तो जो 122 था यार, वो तो सीधा आ गया अराउंड अबाउट 60 रुपये पे। तो सोचिए, जिसने लेके रखा हुआ कल रात को 122 पे, कितना 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट वो लॉस में आ गए, तो कितना नुकसान हुआ होगा उसको, वो आप सोचिए। तो कभी भी वेटिंग गेम मत खेलिए अगर आप निफ्टी या कॉल फ्यूचर पुट में या काम करते हैं। तो दैट्स इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, आप मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब मोमेंटम को पकड़ने का आपको मैं 2 सिंपल तरीके बताता हूँ। मान लीजिए एक सबसे लोएस्ट है और 10 सबसे हाईएस्ट है। अगर ये 2 इंडिकेटर्स है कोई भी स्टॉक के कॉल पुट में, और मान लीजिए आपने पुट लिया है, तो अगर कोई भी मान लीजिए निफ्टी का, जैसे मान लीजिए 76 या जो भी है निफ्टी का ब्रैकेट है, मान लीजिए निफ्टी का ब्रैकेट 10 पे आज दिन में चालू हुआ है और हाईएस्ट 100 पे गया हुआ है, तो दोनों को पकड़ लो। ओके, ऐसा मैं खुद करता हूँ। इनको पकड़ लेने के बाद आप देखिए कि जिनका 50% निकलता है, जो 40% निकलता है, ऐसे आप कैलकुलेशन की मार्केट प्राइस एक्शन कहाँ से कहाँ, अगर 1 से 100 जाता है तो कितने बार नीचे आता है, कितने बार बाउंस बैक करता है।
कभी भी ये याद रहे, कभी भी जब मार्केट कॉल पुट के बारे में बात करते हैं तो जो दिन का लो होता है वहाँ चांसेस काफ़ी होते हैं कि मार्केट वहाँ एक बार फिर से जाए और टच करे तो फिर से रिबाउंड करे। मैं वही काम करता हूँ। सवेरे जब मैं बैठता हूँ, अगर मान लीजिए 1 पे शुरुआत हुई, 1 सबसे लोएस्ट है और 10 सबसे हाईएस्ट में 5 या 6 के बीच में बैठता हूँ और थोड़ा बहुत 4-5 पॉइंट नीचे 4 पॉइंट ऊपर का मैं स्टॉप लॉस जो भी लगा के रखता हूँ, ताकि जो मेरा क्वांटिटी रहे, चाहे वो 75 रहे, 150 रहे, 200 रहे, 300 रहे, मुझे मेरा लॉस पहले से पता होना चाहिए। अगर मैं 10,000 कमाने की क्षमता रखता हूँ तो मुझे 5,000 खोने का दमखम भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट ही हमारा पूरा पैसा लेके उड़ जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मान लीजिए ट्रेड को पकड़ना कैसे, मोमेंटम को पकड़ना कैसे, ये आपको मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो मान लीजिए एक लो है, 10 सबसे हाई है। अगर 1 पे कांटा चल रहा है, ठीक है, और उसने 10 को क्रॉस कर दिया है, ओके, तो वहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है कि भैया अगर इसने दिन के हाई को क्रॉस कर तो भैया ऊपर जाएगा ही जाएगा, मोर ऑफन देन नॉट। अगर नीचे हो गया, मान लीजिए 10 पे हैं और आप 10 पे 11, 12, 13 ऐसा झूल रहा है, तो वहाँ आप बिल्कुल ही पैसा मतलब, बिकॉज एकदम से जब कॉल पुट में जब एक्शन होता है तो बहुत फटाक से एक्शन होता है और आप बहुत नीचे आ सकते हैं। तो ये मेरे कुछ थोड़े बहुत टिडबिट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ मार्केट में। ऑफकोर्स इस पूरे छोटे से वीडियो में मैं सब कुछ ज्ञान आपको नहीं दे सकता, बट ये सब मैं फॉलो करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें कि सुबेरे की जो तेज़ी होती है उसको 9 से 10 बजे के बीच में प्लीज़ मार्केट को 1 घंटा कोई भी इंडेक्स पकड़ लो, उसको देखो, प्राइस एक्शन को सीखो। ऐसा मैं करता हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम एबल टू मेक। अब यार प्राइस छोटा क्यों ना हो, चाहे 1500 रुपये क्यों ना हो, 1800 रुपये क्यों ना हो, एटलीस्ट मैं डेली प्रॉफिट बना के तो जा रहा हूँ। और आप मानो अगर महीने में 22 दिन हैं और महीने के 22 दिन में मैं ऑन एन एवरेज मैंने अगर बना लिया 2,000 रुपये प्रतिदिन, तो यार मेरा 44-45 का मेरा इनकम निकल गया है ना 15-20 मिनट में। मुझे थोड़ी दिन भर बैठना है आपके लिए। तो इसीलिए मैं कॉल और पुट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि यहाँ पैसा बनता है यार, पैसा यहीं बनता है। इक्विटी में अगर आपके पास 20 लाख 25 लाख जेब में हो तो आप इक्विटी आराम से सो के पैसा कमा सकते हो और सेफ भी है। और कभी भी लेवरेज मत करना, क्योंकि मैं कभी लेवरेज नहीं करता हूँ, खासकर इंट्राडे में। कोई चाहे आप कॉल पुट में रहें, दूसरे में रहें, और कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब भाई आप